गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर चैप्टर फर्स्ट ओवर हो जाएगा। टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ ये है डायपोल, ठीक है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दिख रहा बेटा सबको? ये माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। देखो इनके बीच का सेंटर पॉइंट ये होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्लेन है, ये सिर्फ दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ये जो पूरा प्लेन है, ये सिर्फ दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसी हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। अब यहां से देखो, ये जो सेपरेशन है ये कितने का है? एल का है, इक्वली होता है सेपरेटेड। और बेटे ये जो डिस्टेंस है, यहाँ एक पी पॉइंट है, ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे? यहां से आर, कितने डिस्टेंस पर है? आर। और इस आर डिस्टेंस पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो देखो सपोज माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पे, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है बी पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये है सी पॉइंट ले लो इसे, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर मैं बोलूं कि ए से ना सी को मीट कर दो, ए से सी को मीट कर दो और बी से भी सी को मीट कर दो, तो बेटा अगर मैं आपसे ए से सी की वैल्यू पूछूंगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। AC, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ AC? AC की वैल्यू मुझे क्या बताओगे? रूट, समझ में आ रहा ना? बेस, परपेंडिकुलर लेंथ और ये बेस। AC भी यही होगा और देखो BC, BC भी सेम यही होगा। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे, ट्रायंगल ACP, तो इसके दोनों साइड्स इक्वल हैं। दोनों साइड्स इक्वल हैं मतलब दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और ये कैसा ट्रायंगल हो गया? दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, सिर्फ डायग्राम समझना ढंग से। अगर डायग्राम समझ गए तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है। अब यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब यहां एक चीज कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, यहां से एक ऐसी लाइन है ना, पहले ड्रॉ कर लो। इसका यूज क्या है ये भी हम समझेंगे। अब देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज का कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाहर होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा तो एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। और इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ क्या होगा? E प्लस कॉस थीटा, और इस तरफ क्या होगा? इस तरफ क्या हो जाएगा? E, दो कंपोनेंट होंगे ना, E प्लस साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ होगा बेटा, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा तो एंगल भी थीटा होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, E प्लस कॉस थीटा एंड E प्लस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां समझो, सेम ऐसे ही अपने को नेगेटिव के करंट फाइंड आउट करना है इस सी पॉइंट पे। तो देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इसका फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तुम्हारा क्या होगा? थीटा होगा। और इसके दो कंपोनेंट होंगे, E माइनस कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या होगा? E माइनस साइन थीटा। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? और इसके अलावा यहाँ देख लो, डायपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, जरा बताओ तो। कहाँ से कहाँ होता है बेटा? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये डायपोल का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर दे दी। तो अगर ये डायग्राम समझ में आ गया है तो डेरिवेशन अब बहुत इजी है। अब देखिए, आपको यहाँ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लेगा। कंसीडर अ पॉइंट C ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O। दिख रहा ना? C एक पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पे है? r, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये समझ में आ गया है, कंसीडर अ पॉइंट C ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O। अब यहाँ देखो आप,
इन ट्राइंगल ACO, AC का डिस्टेंस कितना है जरा बताओ तो मुझे AC। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा था, राइट एंगल ट्राइंगल है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम यही चीज इन ट्राइंगल BCO, फिर वही BC रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जो अपना पूरा ट्राइंगल हुआ ACB, कौन सा ट्राइंगल बेटा? ACB। ACB में AC और BC दोनों आपस में क्या है? इक्वल। AC is equals to BC और ये कितना हो गया? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये बताओ ये ट्राइंगल कैसा हो गया? ट्राइंगल ACB कैसा ट्राइंगल है बेटा? आइसोसेलेस। अब इस ट्राइंगल में cos थीटा की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने cos थीटा निकाल लिया। cos थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये देखो, ये मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस E प्लस E माइनस। तो देखो E प्लस सिर्फ मैग्नीट्यूड देख ले रहे हैं बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करना चार्ज का। KQ अपॉन क्या हो गया? BC का होल स्क्वायर। BC देखो क्या है? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का रूट क्या आ गया? KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। मैग्नीट्यूड देखकर तो क्या लिखेंगे? KQ अपॉन AC का होल स्क्वायर, KQ रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अगेन ये इसी का है, ठीक है, इसे भी नोट कर लो। अब यह देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, देखो ऊपर क्या लगा है? E प्लस साइन थीटा और E माइनस, नीचे क्या? E माइनस साइन थीटा। तो देखो E प्लस, जो E प्लस और E माइनस दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है बेटा? इक्वल। तो इसके बाद हम ये लिखेंगे सिंस मैग्नीट्यूड है ना, ये चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस। क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस, दोनों इक्वल है। So that vertical component of electric field, vertical component of electric field cancel out। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा? दिख रहा ना, E मैग्नीट्यूड तो सेम है, जितना E देखो साइन थीटा ऊपर नीचे सेम है, अब इनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया ना, जितना E प्लस ऊपर है उतना E माइनस नीचे है, तो कैंसिल आउट हो गया। सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक, अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, E माइनस cos थीटा और E प्लस cos थीटा, देखो ये दोनों कहाँ है? डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है ना, P कैप किस तरफ है? माइनस Q से प्लस Q, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कहाँ है? जस्ट अपोजिट। तो देखो यहाँ इसे ऐसे लिखेंगे, E प्लस cos थीटा, ठीक है, माइनस P कैप, फिर यहाँ प्लस, ये समझ में आ रहा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हो गया? पॉजिटिव चार्ज का, विद डायरेक्शन लिख रहा है तो माइनस P कैप, क्यों? डायरेक्शन अपोजिट है। सेम ऐसे E माइनस cos थीटा माइनस P कैप। अब यहाँ देखो E मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस इज इक्वल्स टू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस। तो अगर मैं इनको रिप्ले वैल्यू पुट कर दूं इधर, E प्लस cos थीटा माइनस P कैप प्लस, यहां भी रख दो E प्लस cos थीटा माइनस P कैप, ठीक है। साइड से चाहो तो लिख सकते हो E प्लस इज इक्वल्स टू E माइनस, ये चीज लिख सकते हो। तो ये देखो E प्लस cos थीटा दो बार आ रहा है, तो अपने को नेट क्या आ गया? 2E प्लस cos थीटा
माइनस पी कैप। ठीक है, अब देखो आपको ना वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करना है, वैल्यूज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, फॉर्मूला क्या है, k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और cos थीटा याद करो, cos थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये क्या है, k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, बेटा क्या है, k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, cos थीटा जल्दी से देखो कॉपी में, या यही देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, cos थीटा बेटा, बेस क्या है, ट्रायंगल का देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का एल है, ये वाली लेंथ कितनी है, आर स्क्वायर प्लस, तो रख दो, यहां पुट कर दो, एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस पी कैप। ठीक है, ये पहले आप लोग नोट करिए, जल्दी से नोट कर लो आप। यहां देखो, यहां देखो बेटा, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, के बाहर कर दिए, q इंटू टू एल आ गया, दिखा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कुछ नहीं है तुम्हारा, और ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर पावर क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 माइनस बी। अब बताओ q इंटू टू एल क्या होता है, p होता है, p इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू टू एल, तो रख दो, क्या आ गया फॉर्मूला, kp, पावर बताओ तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा बेटा, ऐड हो गए, और ये क्या आ गया, माइनस पी कैप। कोई प्रॉब्लम इसमें, माइनस की पी कैप क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। फिर से ध्यान से सुन लो, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ net electric field at equatorial point is opposite of dipole moment। क्लियर है यहां तक, तो आप लोग ये जल्दी से नोट करो। और इसके बाद एक स्पेशल केस है, इफ r is greater l, तो बेटा l स्क्वायर नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। r बहुत बड़ा है l से, l छोटा हो गया तो उसका स्क्वायर करोगे बहुत कम होगा, नियरली इक्वल्स टू 0, और उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kp। देखो यहाँ l स्क्वायर को 0 पुट कर दो, 2 से 2 क्या हो जाएगा, पावर 2 हो गया, और बाहर पावर क्या है, 3/2, तो बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो फाइनली अपने को फॉर्मूला क्या मिल गया, kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दिख रहा है यहाँ सबको, kp अपॉन r क्यूब माइनस पी के। जल्दी से आप लोग नोट करिए, पूरा डेरिवेशन हो चुका है। देखो यहां अगर हम बात करेंगे, नोट करके लिखना ना, नोट कर लेना, अगर मैं एक्सियल पे मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, 2kp/r3, इक्वेटोरियल पे बात करें तो kp/r3। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो रेशो कितने का आता है बेटा, e एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल 2:1। इसका मतलब समझ में आ रहा ना कि एक्सियल पे जो फील्ड है वो इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल। एक्सियल पे फील्ड बेटा इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल। इसका मीनिंग ये है, नोट कर लो आप लोग। इसके साथ ये डेरिवेशन ओवर। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को ऐसे रखा है, दिख रहा है -q प्लस q, -q चार्ज ए पॉइंट पे है, प्लस q चार्ज बी पॉइंट पे है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहां देखो आप लोग, हमें मालूम है ना कि पॉजिटिव चार्ज में फोर्स ना लगता अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिख रहा इस तरफ लग रहा। नेगेटिव चार्ज में फोर्स ना लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिख रहा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और यहाँ -q से +q का सेपरेशन क्या होता है, 2l। अब यहाँ देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है,
माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है थीटा, दिख रहा ना, ऐसे आप ले सकते हो, ये डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे भी ले सकते हो, तो दिख रहा ना पी और ई के बीच में एंगल कितने का है, थीटा। फिर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, when dipole is placed in uniform external electric field, plus q and minus q charge experienced force F plus and F minus, magnitude of F plus कितना है बेटा QE, और डायरेक्शन का along electric field, magnitude of force on minus q charge क्या है, again QE, लेकिन डायरेक्शन का opposite of electric field, so that net force कितना हो गया F plus minus FE, तो QE minus QE 0, तो डायपोल डज नॉट शो ट्रांसलेटरी मोशन, इसलिए डायपोल है ना ट्रांसलेटरी शो नहीं करेगा, क्यों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका नेट फोर्स क्या है, जीरो, जब इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो ये मूव कहां से करेगा, मूव नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लो, पहले नोट करो बेटा जल्दी से इसे, ठीक है, नोट कर लिए, सब लोगों ने नोट कर लिया ना, फिर यहाँ ये जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, F प्लस और F माइनस, हियर F प्लस एंड F माइनस फॉर्म कपल ऑफ फोर्स, बेटा ये क्या फॉर्म कर रहा है, कपल ऑफ फोर्स, एंड दिस कपल this couple try to rotate dipole in field, in electric field इसका मतलब, ठीक है। तो torque is given by tau is given by, तो देखो टाउ हम कैसे देंगे बेटा, टाउ का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, ठीक है, यहाँ दोनों फोर्स इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू क्या करना है अपने को, perpendicular distance between forces, दोनों फोर्स के बीच का कौन सा डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां देखो, अब मैं इस टॉर्क में ऐसे लिख सकता हूं ना, मैग्नीट्यूड क्या है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो इस फिगर में, मैं लिख दूं इन ट्रायंगल, ये फिगर के नीचे लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ABC, बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है BC, sin थीटा का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, तो BC AB क्या है देखो 2L के इक्वल है, तो BC की वैल्यू अपने पास क्या है 2L sin थीटा, ठीक है ना। ये अपन यहां से दिख रहा है, BC दोनों के बीच का दिख रहा है ना बेटा, BC, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दिख रहा है ना, पॉजिटिव फोर्स इस तरफ लग रहा है, नेगेटिव पे इस तरफ, तो ये इन दोनों फोर्स के बीच का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ में आ रहा है ना, ये दिख रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है BC, तो यहाँ रख दो 2L sin थीटा। तो देखो टॉर्क Q और 2L पे एक साथ लिखो E sin थीटा, अब Q into 2L क्या होता है P, डायपोल मोमेंट, तो क्या हो गया PE sin थीटा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P क्रॉस E, क्लियर। ये जल्दी से आप लोग नोट कर लो, जल्दी नोट करो, फटाफट जल्दी से नोट कर लो। फिर इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, ये वाला पोर्शन हो गया है,
ये तो सब लिख चुके हो। मैं यहाँ बता देता हूँ बेटा इसकी स्पेशल केसेस। क्या देखो, नोट करके लिखना। इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 है तो थीटा किसके किसके बीच के एंगल है, पी एंड ई। इसका मतलब P is perpendicular to E, P is perpendicular to E। तो बेटा यहाँ क्या होगा, टॉर्क तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम PE sin 90, sin 90 क्या होता है 1, तो PE आ गया। सेकेंड, थीटा अगर 0 डिग्री हो और 180 तो साइन दोनों में 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू है क्या हो जाएगी, PE साइन 0 180 कुछ भी रखो, टॉर्क इन दोनों केस में क्या होगा 0। ठीक है, जल्दी से आप लोग ये सब नोट कर लो, ये टॉपिक कंप्लीटेड। ठीक है।